व्हाट्सअप बच्चों, बेटा आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर शुड विजार्ड हिट मोमी, जो आपकी बुक विस्तास का चैप्टर है, रिटन बाय जॉन अपडाइक। बेटा जो चैप्टर है ना, इट्स मोर लाइक अ बेड टाइम स्टोरी। जैसे बेड टाइम स्टोरी होती है ना, बिल्कुल वैसा ही है। अब आई हैव बीन आस्क्ड बाय मैनी ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग माय टीचिंग करियर कि सर ये चैप्टर ट्वेल्थ में डालने का क्या यूज़ है। बेटा चैप्टर का यूज़ क्या है ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, दिस विल डिस्कस आफ्टर वी वेंट थ्रू द होल स्टोरी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इसका एक बेसिक आइडिया देता हूँ। स्टोरी बड़ी सिंपल है। इसमें दिखाया है कि एक फादर है जिसका नाम है जैक, एक उसकी बेटी है जोएन शॉर्ट फॉर्म में जो, एक उसका बेटा है बॉबी हु इज़ 2 years ओल्ड, डॉटर इज़ 4 years ओल्ड, और उसकी वाइफ क्लेयर हु इज़ प्रेग्नेंट, वो भी है इसके अंदर कैरेक्टर एक। अब होता क्या है स्टोरी के अंदर, जैक जो है ये अपनी बेटी को एवरी डे इन इवनिंग नैप्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स स्पेशली कोई बेड टाइम स्टोरी सुनाता है, कोई स्टोरी सुनाता है, ठीक है, उसे सुलाने के लिए। अब इन एवरी स्टोरी द होल स्टोरी गोज विद द सेम प्लॉट। एक ही प्लॉट होता है हर स्टोरी का। क्या होता है, देर इज अ यूजुअली देर इज अ वुडलैंड क्रिएचर, अ स्मॉल क्रिएचर इन द सेंस कोई रैबिट हो गया या स्क्विरल हो गई या रैट हो गया, इस टाइप के क्रिएचर होते हैं हर स्टोरी में, और उनका नाम होता है रोजर। कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर का नाम होता है रोजर। रोजर डू फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम ही गोज टू द वाइज आउल। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रोजर कैरेक्टर की होती है वो वाइज आउल के पास जाता है। वाइज आउल क्या करता है, वो उसको भेजता है विजार्ड के पास। विजार्ड यानी मैजिशियन, उसके पास जब वो जाता है वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद विजार्ड चार्जेस सम मनी, वो कुछ पैसे उससे मांगता है। बट एवरी टाइम रोजर क्रिएचर डजेंट हैव दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी। जैसे सपोज करो उसने 7 रुपीज़ मांगे तो उसके पास 4 रुपीज़ हैं, रेस्ट ऑफ द 3 रुपीज़ अब कैसे लाएगा वो भी उसको विजार्ड गाइड करता है कि ऐसे एक पहाड़ी के ऊपर चले जाओ, वहाँ पर एक वेल होगा, वहाँ से आप ले आओ। तो ये स्टोरी चलती है। उसके बाद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ही रीचेज हिज हाउस, उसके फादर बोस्टन ट्रेन से आते हैं। उनका जो सफ़र है, जो डिनर है, वो डिस्क्राइब करता है फिर जैक, और उसके बाद कहानी ओवर हो जाती है। हर बार यही कहानी का प्लॉट होता है, बट दिस टाइम दिस स्टोरी इज स्पेशल किस लिए, क्योंकि इस स्टोरी में एक नया क्रिएचर आया। नया क्रिएचर इन द सेंस एन अनयूजुअल क्रिएचर। ठीक है बच्चों, तो क्रिएचर जब उसका फादर यानी जैक जो से पूछता है अपनी बेटी से कि बेटा आज किसकी स्टोरी सुनानी है, तो वो बोलती है कि पापा आज रोजर की स्टोरी सुनानी है। वो कहता है ठीक है, रोजर कौन सा, तो वो बोलती है स्कंक। नाउ ही गॉट सरप्राइज्ड कि भाई इसको स्कंक के बारे में कैसे पता चला। स्कंक बेटा एक अनयूजुअल एनिमल है। अनयूजुअल इन द सेंस उसका जो जो आसपास का एटमोसफेयर है, कैट जितना होता है, थोड़ी बड़ी कैट समझ लो, थोड़ा सा बड़ा साइज में उतना ही होता है। उसका एक प्रोटेक्टिव एक उसके पास गियर होता है, एक चीज़ है जो उसको नेचर से मिली है। वो क्या, वो एक स्प्रे करता है, एंड दैट स्प्रे इज सो स्टिंकी विद अनप्लेजेंट स्मेल। इतनी डेंजरस स्मेल से वो स्प्रे करता है कि उसके आसपास का जो भी एनिमल होता है वो दूर भाग जाता है। ठीक है, ये उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए किसने दिया है, नेचर ने। ठीक है बेटा, अब रोजर स्कंक की जब वो स्टोरी सुनाने लगता है तो जो जैक है उसे लगता है कि यार आज एक नई स्टोरी है तो प्लॉट बड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। अब वो क्या करता है, ही इन्वॉल्व सम ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस विद द कैरेक्टर ऑफ रोजर स्कंक। वो अपनी खुद की लाइफ की उसके अंदर डिटेल्स थोड़ी बहुत डाल देता है। बिकॉज जो जैक है ना, इसको खुद अपनी लाइफ के अंदर व्हेन ही वाज यंग, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, उसको कोई स्किन डिजीज थी, सोरियोसिस करके लिखा भी हुआ है, वो उसको स्किन डिजीज थी। तो उसके साथ जनरली बच्चे खेलते नहीं थे। तो ऐसे ही रोजर स्कंक के साथ जो अदर क्रिएचर्स थे, दे यूज्ड नॉट टू प्ले विद हिम। तो उसकी प्रॉब्लम के लिए वो कैसे सॉल्व करता है, कहाँ जाता है, क्या स्टोरी होती है, एंडिंग क्या है, एंडिंग कैसे चेंज होगी, ये हम स्टोरी में अभी वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे। ओके बेटा, प्लीज़ बी पेशेंट टिल दी एंड। मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स रीड द स्टोरी। In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. हर रोज वो और स्पेशली सैटरडे नैप्स के लिए अपने दिमाग से स्टोरी बना के अपनी बेटी को सुनाता था। दिस कस्टम यानी रिचुअल, एक तरीके से ट्रेडिशन कह सकते हैं, बिगन व्हेन शी वाज 2 was itself now nearly 2 years old. अब वो जब वो 2 साल की थी तब से ये स्टोरी सेशन चल रहा है और अब वो 4 years की हो गई है। तो इसका मतलब यह है क्या है,
it's been 2 years since he has been telling her different stories. एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी. अब उसको लगता है कि मेरा दिमाग खाली हो चुका है और मैं इससे ज़्यादा प्लॉट क्रिएट नहीं कर सकता. ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल. यही बेसिक टेल जो मैंने आपको बताई थी क्या होती है. अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर, जिसका रोजर फिश हो सकती है, रोजर स्क्विरल, रोजर चिपमंक, कोई भी हो सकता है, हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल. द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम. अब उस पर जो उसके पास जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए वो कहाँ जाता है, वाइज आउल के पास. वाइज आउल उसे क्या गाइड करता है कि यू शुड गो टू द विजार्ड एंड ही विल सॉर्टेड आउट योर प्रॉब्लम. तो वो फिर विजार्ड के पास जाता है. विजार्ड चेंटेड सम मंत्रास, वो कुछ मैजिक स्पेल करता है, कुछ मंत्र बोलता है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड. हमेशा विजार्ड उतने पैसे मांगता है जो रोजर के पास पूरे नहीं होते. But in the same breath, directing the animal to a place where the extra pennies could be found. वो उसको बता भी देता है कि बाकी के पैसे वहाँ पर रखे हुए, जाके तू ले और मुझे दे दे. Then Roger was so happy he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. अब वो घर जाता है, खेलता है बच्चों के साथ, बाकी क्रिएचर्स के साथ, फिर वो अपने घर पहुंच जाता है. फिर उसके फादर बोस्टन से घर आते हैं. उसके बाद जैक उनका सपर यानी उनका डिनर डिस्क्राइब करता है. जैक डिस्क्राइब देयर सपर. सपर मीन्स लास्ट मील ऑफ द डे. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द फेमस पेंटिंग ऑफ लियोनार्डो द विंची, द लास्ट सपर, जिसमें दिखाया गया कैसे जीसस क्राइस्ट बैठे हुए अपने फॉलोअर्स के साथ लास्ट डिनर ले रहे हैं. ओके, एंड द स्टोरी वॉज ओवर. और फिर यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है. Working his way through his scheme was especially fatiguing on Saturday. अब सैटरडे को ये बहुत ज़्यादा टायरसम हो जाता है क्योंकि वो इजीली सोती ही नहीं है. पहले क्या होता था, थोड़ी बहुत स्टोरी सुनी और स्टोरी सुनते सुनते नेरेशन के बीच में ही शी फेल asleep. लेकिन अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है तो अब वो सोने में बहुत टाइम लगाने लगी. इसलिए जैक को थोड़ी इरिटेशन भी हो रही है. बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, जैक वॉन्ट्स हर टू फॉल asleep as soon as possible because his wife was painting the furniture downstairs and she was pregnant. He wanted to go there and help her. ठीक है. The little girl not so little anymore. The bumps her feet made under the covers were halfway down the bed. मतलब जब वो बेड पे लेटी हुई है तो उसके जो पैर जो हैं वो कवरिंग के नीचे बेड के आधे हिस्से तक आ रहे हैं. ठीक है, यानी वो थोड़ी बड़ी हो गई है. Not so little anymore. Their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick. अब इस बेड डबल बेड पे वो कब सोती है, सैटरडे नैप्स के लिए या when she falls sick. Had at last arranged herself and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades. अब उसके चेहरे पे थोड़ी सनलाइट आ रही है जो ड्रोन शेड्स यानी शेड्स जो थी विंडो के ऊपर वो ड्रोन थी, बंद थी, फिर मिल गल के आ रही है. इट डिडंट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2. अब जैक को लगता था कि यार कोई ऐसा जादू हो और ये फटाफट 2 साल के बच्चे की तरह सो जाए. हर ब्रदर बॉबी वॉज 2. उसका भाई बॉबी वो 2 साल का था एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बॉटल, और वो बॉटल लगाकर पीता पीता ही सो गया. जैक आस्क्ड Who shall the story be about today? जैक ने पूछा किसकी स्टोरी है आज, किसकी स्टोरी सुनाऊं. रॉजर, जो squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. उसने बोला कि पापा रोजर की स्टोरी सुनाओ, और उसने ऐसे अपने एक्सप्रेशन दिखाए एज इफ शी was really thinking, के बड़ा सोच के बोली हो. Her mother's blue skunk, she said firmly. और फिर उसने क्या बोला, skunk. ठीक है, ये एनिमल skunk, a new animal. They must talk about skunks at nursery school. तो उसके फादर को लगा जैक को कि अच्छा स्कूल में सिखाते होंगे skunk के बारे में, जब भी इसको पता है. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. अब बेटा क्वेश्चन बनता है कि दोनों का ही रिएक्शन क्या था skunk की स्टोरी से रिलेटेड. जो का क्या था, she got excited. जैक का क्या था, he felt some new enthusiasm कि अरे आज अच्छा एक प्लॉट बनाने के लिए मिलेगा because the creature is completely new. All right, he said. Once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature
by the name of Roger Skunk and he smelled very bad. उसने बोला कि एक रोजर स्कंक नाम से एक छोटा क्रिएचर था और उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती थी. यस, जो सेड. जो मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस इन हर नर्सरी स्कूल. मतलब क्लास में टीचर ने बताया वो कि वो बड़ा स्टिंकी होता है. He smelled so bad that none of the other little woodland creature would play with him. इतनी गंदी स्मेल थी उसकी कि बाकी का कोई भी वुडलैंड क्रिएचर उसके साथ नहीं खेलता था. जो looked at him solemnly, she hadn't foreseen this. Whenever, अब ये नहीं सोचा था उसने जो ने कि ऐसा भी हो सकता है कि एनिमल खेलते नहीं होंगे उसके साथ. एंड she could identify the pain of that animal because she too could understand, she too could feel what would happen if all the other students in her class or all her other friends stopped playing with her. अगर वो अकेली हो जाएगी तो क्या होगा. अब ये उसने भी नहीं सोची थी ये बात. ठीक है. Whenever he would go out to play, Jack continued with zest, remembering certain humiliation of his own childhood. देखो बेटा, ये लाइन हमें बताती है कि जैक जो है रॉजर के थ्रू अपने चाइल्डहुड की कुछ ह्यूमिलिएशन जो उसने फेस करी थी वो एक्सप्रेस कर रहा है. All of the other tiny animals would cry, "Oh, here comes Roger Stinky Skunk." सब बाकी के क्रिएचर कहते थे आ गया रोजर स्टिंकी स्कंक. And they would run away, और सब भाग जाते थे. And Roger Skunk would stand there all alone and two little round tears would fall from his eyes. वो बेचारा वहाँ अकेला रहता था और उसकी आंखों से आंसू आते थे. The corners of Joe's mouth dropped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. उसने उसको बताया उसकी नोज पे करके देखो ऐसे ऐसे उसके tears गिरे. Won't he see the owl? She asked in a high, faintly roughened voice. उसने बोला पापा आउल के पास नहीं जाएगा क्या? क्योंकि वो उसे पता था कि प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व होएगी, आउल के पास. Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs swayed tensely. अब वो जो legs उसके थे जो बेडशीट के नीचे कवरिंग के नीचे वो हिल रहे थे. He was pleased with this movement. उसे लग रहा था चलो अच्छा है अब ये सोने वाली है और अब क्यूरियस भी है स्टोरी को लेके. He was telling her something true, something she must know. अब वो उसको यही स्टोरी क्यों सुना रहा है? Because he wanted to share with her the kind of feelings, the kind of humiliation which he had faced in his childhood. तो उसे अच्छा लग रहा है बताना. And had no wish to hurry on. Since he was telling his own experience, his own childhood story, he was in no mood to hurry on. आज की स्टोरी जो थी वो बाकी स्टोरीज से अलग थी. There are two reasons for that which we'll discuss during the question answer session. But downstairs a chair scraped. अब नीचे एक चेयर हिली and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. उसे लगा कि नहीं यार नीचे क्लियर की हेल्प भी करनी है जाकर जल्दी से जल्दी फटाफट स्टोरी फिनिश करनी चाहिए. Well, he walked along very sadly and came to a very big tree and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. अब वो एक बड़े पेड़ पे पहुंचा, वहां पर एक वाइज ओल्ड आउल था. Good, Mr. Owl, Roger Skunk said. All the other little animals run away from me because I smell so bad. So you do, the owl said. आउल को उसने अपनी प्रॉब्लम बताई तो आउल बोला हाँ भाई स्मेल तो बहुत बुरी आ रही है तेरे में से. Very very bad. What can I do? Roger Skunk said and he cried very hard. The wizard, जो shouted. अब जो बीच में फिर इंटरप्ट करने लगी वो बोली विजार्ड के पास जा. And sat right up and a little golden book spilled from the bed. Now Joe, daddy is telling the story. Do you want to tell daddy the story? अब वो irritate हो गया. उसने बोला बेटा डैडी स्टोरी सुना रहे हैं या आप डैडी को सुना रहे हो? No, you me. वो बोली नहीं पापा आप मुझे सुनाओ. Then lie down and be sleepy. तो लेट जाओ और सोने की कोशिश करो. Her head relapsed into the pillow and she said, out of your head. वो कहती है आप सुनाओ out of your head, अपने दिमाग से. Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go to see the wizard? Okay, owl ने सोच के उसने बोला कि अरे wizard के पास क्यों नहीं जाते हो? Daddy, what? Are magic spells real? अब ये जो चीज आई है ना ये स्टोरी के अंदर एक नया फेज आया. क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन. What was the new phase in the storytelling? नया फेज ये यहाँ से पता चल रहा है. वो अपने पापा से पूछती है पापा आर मैजिक स्पेल्स रियल? क्या जादू सच में होता है? अब ये न्यू फेज कैसा है? न्यू फेज इसलिए है
अर्लियर शी वुड एक्सेप्ट वट एवर वॉज बींग टोल्ड टू हर, जो भी कहते थे उसके फादर वो मान लेती थी. नाउ शी हैज स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, अब वो पूछने लगी है, इंटरेक्टिव हो गई है. ठीक है, ये न्यू फेज है. जस्ट द लास्ट मंथ अ रियलिटी फेज. When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, "Do they really?" उसने क्या हुआ, एक स्टोरी में पीछे कभी बताया हुआ कि स्पाइडर्स ईट बग्स, तो उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा और पूछा, क्या मम्मी सच में स्पाइडर्स बग को खाती हैं? बग यानी स्मॉल इंसेक्ट. And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted, with a sly yet eager smile, "Is he really?" जब उसकी मदर ने उसको बताया कि गॉड स्काई में रहता है, हेवन में रहता है, तो उसने अपने फादर से पूछा कि पापा क्या सच में रहता है गॉड हेवन में? दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली. जैक ने कहा, हाँ, स्टोरीज के अंदर मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं. शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव. अब ड्यू टू हर इंटरप्शन उसका जो फ्लो चल रहा था स्टोरी का वो रुक गया. The owl said, "Go through the dark woods, under the apple trees, into the swamp, over the creek." अब उसने उसको बताया कि आउल ने उसको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि कहाँ कहाँ से ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, कहाँ कहाँ से आपको विजार्ड के पास जाना है. अब वो पूछती है, डैडी व्हाट्स अ क्रिक? क्रिक क्या है? अ लिटिल रिवर ओवर द क्रिक. एंड उसने बताया एक छोटी रिवर को क्रिक बोलते हैं. ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस. And that is the way Roger Skunk went. And pretty soon he came to a little wide house and he rapped on the door, means knocked on the door. Jack rapped on the window sill. Jack ने पास की विंडो सिल पर नॉक करके दिखाया. And under the covers Joe's tall figure clenched to an infantile thrill. Infantile thrill यानी childish thrill. एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट. एक छोटी हाइट का छोटा सा लिटिल ओल्ड मैन बाहर आया विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड पॉइंटेड ब्लू हैट. ये उसका डिस्क्रिप्शन है विजार्ड का. एंड सेड, व्हाट्स दिस, व्हाट यू वांट. ये उसकी एक्सेंट है जिस एक्सेंट में वो बोल रहा था. यू स्मेल ऑफुल. उसने उसको बोला, अरे यू स्मेल ऑफुल, यू स्मेल सो स्टिंकी, कीप ऑफ माई हाउस, कीप ऑफ मी. द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स. अब देखो बेटा, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंटरेस्टिंग इफेक्ट जो होता है या मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो होता है स्टोरी का, जैक के लिए वो कौन सा है? तो वो ये है, टू इनेक्ट द रोल ऑफ द विजार्ड. जब वो विजार्ड वाला पार्ट इनेक्ट करता है, उसको सुनाता है, तो वो अपनी वॉइस भी चेंज कर लेता है. बोलता है, ही डिड इट बाई स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड समहाउ वेनिंग थ्रू हिज आईज, which felt for the interval rheumy. Rheumy means water. मतलब वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज करके फिर स्टोरी सुनाता है. He felt being an old man suited him. उसे लगता है कि ये ओल्ड मैन वाला जो कैरेक्टर है ना, ये उस पर बहुत सूट करता है. I know it, Roger Skunk said, and all the little animals run away from him. रोजर बोला, अरे मुझे पता है मेरे में से स्मेल आती है, स्टिंकी हूँ, तभी तो बाकी के एनिमल्स भाग जाते हैं. The enormous wise owl said, "You could help me." Wise owl ने बोला है, "You can help me, तो मेरी हेल्प करो." Well, maybe. Come on in. Don't get too close. विजार्ड ने बोला, चल अंदर आ जा, ज़्यादा पास मत, ये थोड़ा दूर रहे. Now inside, जो there were all these magic things. अब वो उसके घर को डिस्क्राइब कर रहे हैं. शॉर्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि उसके घर को डिस्क्राइब करो, तो यहाँ पर है उसका आंसर. Those magic things all jumbled together in a big dusty heap. बहुत मैजिकल चीज़ें थी, सब उल्टी पुल्टी ऐसी पड़ी हुई थी. The whole room was in 6s and 7 because the wizard didn't have any cleaning lady. क्योंकि उसके पास कोई भी cleaning lady नहीं थी. Why? क्यों नहीं थी पापा? Why? Because he was a wizard and a very old man. क्योंकि वो एक wizard था और एक बहुत old man था. Will he die? अब वो पूछती है, पापा बहुत ओल्ड था, अब क्या मर जाएगा वो? नो, विजार्ड्स डोंट डाई. वेल, ही रमेज्ड अराउंड मीन्स सर्च्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक वैंड. एक ओल्ड स्टिक यानी मैजिक वैंड, जादू की छड़ी निकाली. एंड आज रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक. उसने पूछा, हाँ भाई बता कैसे स्मेल करूँ तेरी. रोजर थॉट एंड सेड, रोजेस. रोजर ने क्या कहा, किसके जैसी स्मेल करनी है? रोजेस के जैसी. यस, गुड, जो सेड स्मगली. जो निकाले, वाह बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा डिसीजन लिया.
अब बेटा जो रोजर के कैरेक्टर में अपने आप को फील कर रही थी और जैक रोजर के कैरेक्टर के थ्रू अपनी ही स्टोरी सुना रहा था, ठीक है, इस बात को समझना। Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly, irritable voice. अब जैक ने विजार्ड की बड़ी अजीब सी, थोड़ी सी स्ट्रेंज सी, इरिटेबल सी वॉइस निकालकर ही चेंटेड सम मंत्रास। आब्राकाडाब्री, हुक्कसपू, रॉजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस, पुल ऑन ईयर, रॉजर स्कंक, यू नेवर फियर, बिंगो, एंड द मैजिक स्पेल वर्कड। He posed as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils. अब वो रुका, उसने देखा उसके चेहरे की एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो रहा है. Forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife finding pleasure at cocktail parties. बिल्कुल वही सेम एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर ऐसी हंसी आ रही थी जो उसकी वाइफ के चेहरे पर आती है जब वो कॉकटेल पार्टीज में होती है. And all of a sudden he whispered, the whole inside of the wizard house was full of the smell of roses. पूरे रूम में रोजेस की स्मेल हो गई. Roses, रोजर फिश cried. रोजर फिश ने बोला रोजेस. And the wizard said very cranky. और विजार्ड ने वेरी क्रैंकी, बड़ी क्रैंकी वे में बोला that will be 7 pennies. यानी बड़े अक्खड़ बने हैं, बोला 7 pennies. Daddy, what? रोजर skunk, you said रोजर फिश. अब यहाँ पर उसका फादर स्टोरी सुनाते सुनाते गलती से रोजर फिश बोल देता है, तो वो अपने फादर को टोक देती है कि डैडी आपने तो रोजर फिश बोल दिया, रोजर स्कंक की कहानी चल रही है. यस स्कंक, यू सेड रोजर फिश, वॉजंट दैट सिली. वो बोलते पापा ये तो बड़ा सिली वो काम था. वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी. वेयर वॉज आई? वेल यू नो अबाउट द पेनीज. से इट. हाँ बताओ. ओके. रोजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज 4 pennies. रोजर ने कहा मेरे पास तो 7 नहीं है, 4 है, मैं क्या करूं. एंड ही बिगैन टू क्राई. वो रोने लगा. जो मेड द क्राइंग फेस अगेन. अब जो भी उसका रोल इनेक्ट कर रही थी कभी कभी बीच बीच में, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, यानी वो ऐसी मजाक में ले रही थी अब इस पॉइंट पर. दिस एनॉयड जैक. डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर रंबल. नीचे फर्नीचर की और आवाज आई. अब उसे इरिटेशन हो रही थी बिकॉज उसको जाना था. क्लियर को अकेले सारा काम नहीं करना था क्योंकि शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट. इट वुड बी देयर थर्ड चाइल्ड. So the wizard said, oh very well, go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well and there you will find 3 pennies. उसने बोला ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे टर्न करना, नीचे देखना वेल में, तुम्हें 3 pennies मिल जाएंगी. Hurry up, जल्दी जाओ. So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times and there in the magic well were 3 pennies. So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods and all the other little animals gathered around him because he smelled so great. अब बाकी के सारे animals वहाँ पर आ गए. और क्यों आ गए? Because right now he was smelling so good. Because he was smelling like roses. और फिर सारे बच्चों ने उसके साथ बहुत सारा खेल खेला. And they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, soccer and pick-up sticks. What's pick-up sticks? उसने कहा pick-up sticks क्या है डैडी? It's a game you play with sticks. Like the wizard's magic wand. जैसे wizard की magic wand थी वैसी stick. Kind of. हाँ बिल्कुल कुछ कुछ वैसी. And they played games and laughed all afternoon and then it began to get dark and they all ran home to their mommies. काम खत्म. सब बच्चे अपने अपनी मम्मी के पास चले गए. ठीक है. जो वो स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद द हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो. अब जो ने सोचा स्टोरी खत्म हो गई, सो शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड द विंडो. एट द क्रैक ऑफ डे दैट शोड अंडर द शेड शी थॉट द स्टोरी वाज ऑल ओवर. जैक डिडंट लाइक विमेन व्हेन दे टुक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड. अब देखो यहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जैक क्यों नहीं अच्छा लग रहा था उसको कि वो एकदम कैजुअली ले रही स्टोरी को. क्योंकि जैक को लगता था कि विमेन शुड बी क्यूरियस इनफ. उन्हें विमेन को जानना और जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट ना कर लें. ही लाइक देम एप्रीहेंसिव. एप्रीहेंसिव मतलब होता है बेटा फियरफुल टू रिमेन टू सी समथिंग बैड. मतलब डर लगा रहता है कुछ बुरा ना हो जाए. हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स नाउ जो आर यू लिसनिंग. अब उसने उसकी क्यूरियोसिटी को इग्नाइट करने के लिए बोला जो सुन रहे हो. यस because this is very interesting. Roger Skunk's mommy said, what's that awful smell?
अब रोजर स्कंक जब अपनी मम्मी के पास पहुंचा रूम में, तो उसकी मम्मी ने बोला, अरे ये कैसी गंदी सी स्मेल आ रही है, व्हाट? एंड रोजर स्कंक सेड, इट्स मी मम्मी, आई स्मेल लाइक रोजेस। उसने कहा, मम्मी मैं हूँ और मेरे में से तो रोजेस की स्मेल आ रही है, आप कह रहे हो गंदी स्मेल आ रही है, ये कैसे हो गया? एंड शी सेड, हु मेक यू स्मेल लाइक दैट, किसने ऐसी स्मेल करी है तेरी चेंज? एंड ही सेड, द विजर्ड। एंड शी सेड, well, of all the nerve, you come with me and we are going right back to that very awful wizard. उसने कहा, अच्छा अभी देखती हूँ, चल जरा उस विजार्ड के पास। जो सेट अप हर हैंड्स डेबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, अब वो ऐसे करके डर रही है। बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। उसने कहा, डैडी अगर वो स्मेल चेंज करवा देगी तो बाकी के एनिमल्स तो भाग जाएंगे। Her hands skittered off into the underbrush. Sorry. उसके हैंड्स जो थे वो एकदम घबराहट वाले हो गए थे। All right, he said, but mommy, all the other little animals ran away. And she said, I don't care. You smelled the way a little skunk should have, and I am going to take you right back to the wizard. अब बेटा यहाँ पर स्टोरी के अंदर एक ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही है कि वी शुड रिमेन एज वी आर क्रिएटेड बाय द ऑलमाइटी। एवरीबडी इज क्रिएटेड इन अ वे विच सूट्स हिम और हर। ठीक है, अभी जो क्रिएचर्स हैं, इसको जो स्मेल दी हुई है, ये इनका एक प्रोटेक्शन वाला पार्ट है। अगर वो स्मेल ही नहीं रहेगी तो उसके लिए, उसके पास प्रोटेक्शन के लिए है क्या? किसी के पास क्लोज होते हैं, किसी के पास फैंग्स होते हैं, किसी के पास पॉइजन होता है, तो इनके पास स्मेल है। अगर यही चली गई तो होगा क्या? प्रोटेक्शन तो कुछ है नहीं। And she took an umbrella and went back with Roger Skunk and hit the wizard right over the head. वो umbrella से दे के मार दिया उसके सर पे, ये ले। No, Joe said. अब जो को लगता है नहीं ये गलत हुआ। And put her hand out to touch his lips, yet even in her agitation didn't quite dare to stop the source of truth. Inspiration came to her. अब वो उसे चुप कराना चाहती है बट करा नहीं पाती अपने फादर को। Then the wizard hit her on the head and didn't change the little skunk back. फिर वो कहती है, और फिर वो देखिए विजार्ड उल्टा उसके मारता है सर पे मोमी के, और कहता है मैं नहीं कर रहा इसकी स्मेल चेंज, जा रोजेस जैसी रहेगी, कर ले क्या करेगी। नो, ही सेड। अब जैक जो था इस टाइम पर, ही इन ड्यू टू थ्रू द कैरेक्टर ऑफ द मदर ऑफ रोजर स्कंक, ही वॉज एक्चुअली प्रेजेंटिंग हिज ओन मदर। अब वो एक तरीके से उसकी खुद की मदर को रिप्रेजेंट कर रही थी वो। ठीक है, तो वो कहता है नहीं, विजार्ड ने नहीं मारा। द विजार्ड सेड ओके एंड रोजर स्कंक डिडंट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। बट द अदर लिटिल ऐसे वो बोलने लगी अटक अटक कर। जोएन वॉज हर फुल नेम। अब जोएन जब कहने का मतलब है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो गुस्से में बोल रहा है जोएन, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट में प्यार में बोलने वाला जो नाम है वो है जो। अब वो उसे जोएन कह रहा है तो फिर इसका मतलब वो गुस्से में कह रहा है। इट्स डैडी स्टोरी, शेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट, एस्टाउंडेड मीन सरप्राइज। शिफ्टेड लाइट यानी वो जो सन की एक तरीके से लाइट आ रही थी शेड में से। दिस इज व्हाट हैपेंड देन। रोजर स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट बैक होम and they heard woo woo, and it was the choo choo train bringing daddy skunk home from Boston, and they had lima beans, celery, liver, mashed potatoes and pie oh my for dessert. अब ये सब चीज़ें उन्होंने डिनर में खाई। And when Roger Skunk was in bed, Mommy Skunk came up and hugged him and said he smelled like her little baby. अब जब वो सोने लगे तो उसकी मम्मी ने प्यार से उसको हग किया और बोला, देखा मेरे बच्चे में से बिल्कुल वैसी स्मेल आ रही है जैसी एक स्कंक में आनी चाहिए। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। बट डैडी, व्हाट देन डिड द अदर एनिमल्स रन अवे? अब शी वाज क्यूरियस टू नो कि अब बाकी बच्चे, अब तो बाकी क्रिएचर अब खेलेंगे नहीं उसके साथ। वो ऐसा क्यों सोच रहे? बिकॉज शी कुड आइडेंटिफाई हर ओन फीलिंग्स विद दैट क्रिएचर, कि अगर बच्चे उसके साथ नहीं खेलेंगे शी वुड फील लोनली। So she could understand the suffering of Roger Skunk. No, because eventually they got used to the way he was and didn't mind it at all. नहीं, धीरे धीरे बाद में फाइनली उनको खुद को लगने लगा कि नहीं ये ऐसा ही है, तो वो उसके साथ खेलने लगे। What is eventuality? Eventuality क्या बोल रही है वो? Eventually को in a little while. Eventuality means eventually, in a little while.
दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी। अब वो बोलती है कि मॉमी बड़ी स्टूपिड थी। इट वॉज नॉट, ही सेड विद रेयर एम्फेसिस एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर और समथिंग एज ओड, एज आई टोल्ड यू सम लाइन्स बिफोर, कि वो अपनी मम्मी को खुद को डिफेंड कर रहा था यहाँ पर। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। अब चुपचाप अपना सर पिलो पे रखो और सो जाओ। He adjusted the shade so not even a crack of day showed. उसने shades adjust कर दी कि थोड़ी सी भी लाइट ना आए। And tiptoed to the door. Tiptoed यानी बिना आवाज के धीरे धीरे। In the pretense that she was already asleep, जैसे उसे लग रहा हो कि ये सो गई है। But when he turned, she was crouching on top of the covers and staring at him. जब वो उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो वहीं पर ही बैठी हुई थी, उसकी तरफ देख रही थी। Hey, गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट अस्लीप, बॉबी इज अस्लीप। उसने कहा जल्दी जाओ सो जाओ, बॉबी भी सोया हुआ है। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स, वो जंप करने लगी उन पर, स्प्रिंग्स पर, यानी जो मेट्रेसेस थे उसके स्प्रिंग्स पर। वट टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजर्ड टुक द मैजिक वैंड एंड हिट दैट मॉमी, हर प्लम्प आर्म्स चोप्ड फोर्सफुली। उसने कहा वो मारेगा उसको, कल ये कहानी सुनाना, राइट ओवर द हेड, सीधा सर पे। नो, दैट्स नॉट द स्टोरी। द पॉइंट इज दैट द लिटिल skunk loved his mommy more than he loved all the other little animals and she knew what was right. बेटा मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था कि ये स्टोरी, सो मेनी स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी कि ये स्टोरी क्यों डाली है 12th क्लास के कोर्स में। रीज़न ये है, पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव हमारे लिए क्या है और हमारा अपना पर्सपेक्टिव क्या है, ये जानने के लिए आप इस टाइम 12th क्लास में हो। नाउ यू नीड टू मूव टू डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट, देयर आर सो मेनी चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो अपने खुद की मन की करना चाहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स की सुनते हैं। तो यही बताने की कोशिश करी है कि पेरेंट्स जो हैं वो जो अपने बच्चों के लिए करते हैं, दैट इज़ मोर beneficial for them because they have more experience of life. Is at this point of life everything seems to be different from the parents angle, but आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको सोचना है कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो ही ठीक है। यही वो उसको समझा रहा है कि जो उसकी मम्मी ने कर दिया वो ठीक है। नो टुमारो यू से, बट यहाँ पर एक बात और है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ 4 years चाइल्ड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू। आप बीइंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th यू कुड अंडरस्टैंड अबाउट इट, बट फॉर अ 4 years ओल्ड टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ थिंग्स इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। अभी वो सिर्फ वहीं तक समझ सकती है, वो सिर्फ इतना समझ सकती है कि उसकी स्मेल की वजह से बच्चे नहीं खेलेंगे। ठीक है, वो इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं उसके बारे में नहीं सोच सकती। ठीक है, तो वो बार बार कह रही है कि नहीं कल दूसरी स्टोरी सुनाना। आपने देखा होगा टाइटल के अंदर क्वेश्चन मार्क है, शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो इट वाज रियली पॉइंट ऑफ व्यू, इट वाज रियली टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रीडर्स। अब ये रीडर्स के ऊपर है हाउ टू परसीव दिस टाइटल। कुछ लोगों को लगेगा कि विजार्ड ठीक था, कुछ विजार्ड को जो स्मेल करी थी उसने रोजर स्कंक को रिटेन करनी चाहिए थी, कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं उसकी ओरिजिनल ही बेटर थी, इसीलिए उसने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है। इट्स अप टू यू। क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपका स्टांस क्या है इस स्टोरी को लेकर। ठीक है, तो आपका स्टांस बेटा जो भी हो, लेकिन एग्जाम के अंदर यही लिखना कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो ही ठीक है। ठीक है, क्योंकि टीचर्स भी पेरेंट्स हैं, बच्चे तो आपका चेक करने वाले हैं नहीं, एक दूसरे का चेक करोगे तो चलो अच्छा भी है, बट जो टीचर्स करेंगे वो तो सब पेरेंट्स हैं, इसलिए पेरेंट्स वाली एंगल से ही लॉजिकल आंसर लिखना। She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and a complaint of springs as she had done hundreds of times before. उसने कहा स्प्रिंग सही नहीं है, except that this time she didn't laugh. Say it daddy. उसने बोला नहीं डैडी बताओ कि कल दूसरी स्टोरी सुनाओगे। Well, we'll see. Now at least have a rest. Stay on the bed. You are a good girl. He closed the door and went downstairs. Claire had spread the newspapers and opened the paint can, and wearing an old shirt of his on top of her maternity smoke, was stroking the chair rail with a dipped brush. Above him, footsteps vibrated. मतलब जब वो पेंट कर रही है
और वो वहाँ पर जाके बैठ गया। तभी फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब वो पीछे से फिर आ रही है जो नीचे। जोएन, शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू? उसने कहा बेटा आऊँ मैं पिटाई करूँ? द फुटस्टेप्स हेजिटेटेड, अब उसके पैर पीछे, फुटस्टेप्स के बाद पीछे हो गए। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड। अब क्लियर का यही डायलॉग है बस, आज बड़ी लंबी कहानी हो गई। द पुअर किड, वो बोलता है हाँ बेचारी बच्ची। ही आंसर्ड एंड विद अटर वेरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ फ्लेवर। वो थका हुआ बैठ गया जाके चेयर पर और देख रहा है उसकी वाइफ काम कर रही है। द वुड वर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड base boots all around them was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. Caught in an ugly middle position क्यों है बेटा? कि वो उसको माइंड में ही लग रहा है कि यार मैंने उसके साथ उसको कहानी सुना तो दी है, पर क्या वो सही समझ पाए या नहीं। दूसरा उसे ये भी है कि अब मुझे यहाँ पर आकर अपनी वाइफ की मदद करनी चाहिए थी, और वो एक्चुअल में वहाँ पर उसको कहानी सुना रहा था और वो सो नहीं रही। ठीक है, एंड दिस टाइम ही वॉज मेंटली सो troubled, mentally so tired that he didn't want to even help his wife in work. वो चुपचाप बैठना चाह रहा है बिना कुछ सोचे। ठीक है, मेंटली इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका था वो। अब वहाँ जो फर्नीचर है वो आधे पे पेंट हुआ हुआ है, आधे पे नहीं हुआ। तो आधे पे ओल्ड टैन यानी वही पुराना वाला कलर दिख रहा है, और आधे पर आइवरी। And though he as well felt his wife's presence in the cage with him, he didn't want to speak with her, work with her, touch her, anything. अब वो इस टाइम ना तो उससे बात करना चाह रहा, ना काम करना चाह रहा, ना टच करना चाह रहा, एनीथिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको पसंद नहीं करता, इसका मतलब ये है कि वो मेंटली एग्जॉस्टेड हो गया था। हिज ओन पास्ट मेमोरीज माइट हैव हॉन्टेड हिम। ठीक है बच्चों, ये स्टोरी है। अब एक बार इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी क्वेश्चन, बिसाइड्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, उनको तो सबको करना ही है, उसके अलावा ये क्वेश्चंस करने हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द बेटर एंडिंग ऑफ द स्कंक स्टोरी, जोज और फादर्स, व्हाई? इसमें आपको अपना परसेप्शन डालना है और रीजन डालना है क्यों। व्हाई डज जो कॉल द स्कंक्स मोमी स्टूपिड? बिकॉज शी कुड अंडरस्टैंड हाउ लोनली, हाउ हेल्पलेस Roger would feel again with his smell of skunk. उसको लग रहा है कि कितना बुरा लगेगा, और ये सब किसकी वजह से हुआ है? मॉमी की वजह से। बिकॉज she couldn't understand the fact that mother was right. Actually it was an act to protect her own son. What was the basic plot on which, ये आपको पता ही है बेसिक प्लॉट, कि वही एक स्मॉल क्रिएचर की स्टोरी होगी, उसकी प्रॉब्लम होगी, फिर वाइज आउल के पास जाएगा, फिर विजार्ड के पास जाएगा, कहानी खत्म। What is Jack trying to tell Joe through the skunk story? He wants to show her his own childhood memories. वो अपनी खुद की बचपन की मेमोरीज उसके साथ शेयर कर रहा है in an indirect manner. Why was the skunk's mommy unhappy with the change in her child? Because उसको पता था कि ये जो नेचुरल जो स्मेल है skunk की, वही होनी चाहिए, वो प्रोटेक्शन के लिए है। तो रोजेस की स्मेल बिल्कुल गलत है। Which two factors made Jack continue the story? अब जैक जो था, एक पॉइंट पर ऐसा आता है, मैंने आपको शायद बताया भी था, एक पॉइंट पर ऐसा आता है कि वो एक्सेप्ट कर लेती है कि चलो भाई स्टोरी खत्म हो गई। बट जैक वॉन्ट्स विमेन टू बी एप्रीहेंसिव, क्यूरियस, इसलिए वो स्टोरी को शुरू करना चाहता है। दूसरा, उसकी अपनी खुद की चाइल्डहुड मेमोरीज थी, इसलिए वो हरी नहीं करना चाह रहा था स्टोरी में, जल्दीबाजी नहीं करना चाह रहा था। ठीक है। वाई डिड रोजर गो टू द वाइज आउल? पता ही है आपको, अपनी प्रॉब्लम के लिए। Why do you think did Joe identify with Roger's skunk? Because she was a 4 years old kid. She could understand what Roger might have felt when nobody used to play with him. What was the new phase in storytelling? Interactive हो गई थी अब वो स्टोरी के अंदर। न्यू फेज ये था कि she started asking questions. पहले वो हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेती थी easily. How would Jack play the old wizard? मैंने आपको बताया था बेटा कि ओल्ड विजार्ड का रोल उसको सबसे अच्छा लगता था। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही भी आ जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके लिए इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था, तो वो यही वाला है, विजार्ड का रोल। उसको लगता था कि विजार्ड का रोल उसको सूट करता है। हाउ वॉज द स्टोरी ऑफ द स्कंक वॉज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर स्टोरीज? देखो अभी हमने बात करी कि जनरली ये सारी स्टोरीज का थीम जो प्लॉट होता था वो एक जैसा होता था। इस वाली स्टोरी में क्या डिफरेंट है? देर आर टू डिफरेंस। फर्स्ट, ये स्कंक की स्टोरी है, एक नया एनिमल है। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो जैक है वो अपनी खुद की जो चाइल्डहुड मेमोरीज है उनको इन्वॉल्व करके स्टोरी को क्रिएट कर रहा है।
व्हाट डू यू थिंक वाज जो's प्रॉब्लम? जो की प्रॉब्लम ये थी कि उसे एंडिंग पसंद नहीं थी। दूसरा, पहले तो प्रॉब्लम ये बताने कि वो सो नहीं पा रही थी, जल्दी सोती नहीं थी। दूसरा, उसे एंडिंग पसंद नहीं आ रही थी, वो शी वांट सम अदर एंडिंग। What was the dilemma faced by Jack whether to keep on with the story or go downstairs to help Claire, who was 6 months pregnant? Why didn't Jack want to talk to his wife? Because he was mentally completely exhausted. He was under the influence of his own childhood unpleasant memories. कमेंट ऑन दी एंडिंग। इसमें आपको एंडिंग बतानी है बेटा स्टोरी की क्या है, और उसमें आपको अपना आइडिया देना है कि एंडिंग जरूरी क्या है। तो इसमें आपको समझाना है कि जो पेरेंट्स ने करा है वो ही ठीक है, और लॉजिकली और रीजनेबली यही एंडिंग बेस्ट है। वाई डिड जो डिसअप्रूव ऑफ जैक्स एंडिंग ऑफ द स्टोरी? हाउ डिड शी वॉन्ट इट टू एंड? इसमें ये बताना है कि वो 4 years ओल्ड है, उसे समझ में नहीं आएगी ये बात, ठीक है। और वो कैसे अपने अपने अकॉर्डिंग एंडिंग चाहती है कि विजार्ड जो है वो मोमी को हिट करे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? Still, if you have any doubt, if you have any queries, if you have any extra question from any book or from internet, you can ask me in the comment box section. Till then, bye. Take good care of yourself. We'll meet again with a new chapter. Thank you.